जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, अ फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ f of x which is equal to square root x is called a square root function। ऐसा फंक्शन जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? स्क्वायर रूट फंक्शन कहते हैं। इसकी डोमेन देखिए, जो फंक्शन में लिखा है f of x which is equal to square root x, इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों? इसकी डोमेन में हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं आने चाहिए। ऐसा ही है क्योंकि देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर -1 ले लें तो ये तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाएगा विच इज़ कॉम्प्लेक्स, या फिर जिसको आप इमेजिनरी नंबर कहते हैं, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी? एक्सक्लूड ऑल नेगेटिव नंबर। ठीक है, x शुड नॉट बी लेस देन 0, x की वैल्यू 0 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसकी डोमेन में वो तमाम नंबर आ जाएंगे जिसमें x की वैल्यू 0 से छोटी ना हो। फिर इसकी बच्चों रेंज में क्या आएगा? रेंज में बच्चों देखें, अब रेंज में देखें आप, अगर हमने कौन से नंबर लेने हैं x से अगर छोटे, x देखें 0 से अगर छोटे नंबर नहीं लेने, तो 0 से छोटे नंबर नहीं लेने तो फिर 0 तो इंक्लूड होगा ना बच्चों। 0 लगाएं तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? f of x विच इज़ इक्वल टू 0। 1 लगाएंगे तो स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट 2, फिर स्क्वायर रूट 3, फिर इस तरीके से आगे ऑनवर्ड चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 0 लगाने से 0 आंसर आ रहा है और उससे ऑनवर्ड चलते जाएं, 0 से बड़ी वैल्यूज़ लेते जाएं तो आपके पास इस फंक्शन की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी बच्चों? 0 शामिल है ना बच्चों। देखिए हमने लेस देन 0 वैल्यूज़ नहीं लेनी चाहिए। तो रेंज में हमारे पास 0 शामिल होगा और 0 से ऑनवर्ड तमाम पॉजिटिव नंबर्स आते जाएंगे। देखिए बच्चों, 0 के साथ मैंने क्लोज इंटरवल का निशान लगाया है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है बच्चों? 0 इंक्लूड है और 0 से ऑनवर्ड बड़ी वैल्यूज़ हमें इसकी रेंज में मिलती जाएंगी और ये कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी। और ओपन इंटरवल लगाया इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता, हमें नहीं, इन्फिनिटी एक सिंबल है। ठीक है, इसलिए इसके साथ कौन सा इंटरवल लगाते हैं बच्चों? ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी के साथ हमेशा कौन सा लगाते हैं बच्चों? ओपन इंटरवल लगाते हैं। आइए इसकी हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। f of x which is equal to square root x minus 3। बच्चों सबसे पहले हमने इसकी डोमेन चेक करनी है। अगर आपने इसकी डोमेन चेक करनी है तो आपने क्या करना है, जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आ रही है आपने उसको लिख देना है x माइनस 3 विच इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बच्चों हम इसकी डोमेन फाइंड करने जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, पहला काम x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जो भी टर्म होगी उसको आपने ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो ये हमने इसकी डोमेन फाइंड कर ली। डोमेन क्या आ गई बच्चों? देखिए बच्चों इक्वल का साइन भी है तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी? देखिए बच्चों x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी लेनी है, 3 से छोटी नहीं लेनी। तो 3 शामिल है, तो 3 से बड़ी कौन सी वैल्यूज़ होंगी? 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से 3 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी क्या बन गई बच्चों? डोमेन बन गई। अब बच्चों अब हमने इसकी क्या चेक करनी है? रेंज चेक करनी है। तो रेंज में बच्चों आप अगर इसमें 3 लगाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 3 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है तो इसका मतलब ये है इसकी रेंज में कौन से नंबर आ जाएंगे? देखिए बच्चों इसमें 3 शामिल है। ठीक है, डोमेन में तो 3 लगाने से हमारे पास कौन सा आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है। और 3 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए चेक करना है हमने रेंज को। तो सबसे पहले तो 3 लगाने से 3 इंक्लूड है ना बच्चों, 3 यहाँ पे लगाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। तो सबसे पहले तो हमारी कौन सी वैल्यू आ गई? 0। 3 से बड़ी वैल्यू लेनी है आप, 3 से बड़ी 4 है, 4 लगाएं, 4 माइनस 3 1 आंसर आ जाएगा। 1 के बाद फिर इसी तरीके से ऑनवर्ड बड़ी वैल्यू आती जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी रेंज में क्या आ जाएगा? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर है बच्चों? अब हम इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं।
जी बच्चों, हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यूज़ लेनी है। देखें x की वैल्यूज़ चेक करें बच्चों, हमारे पास डोमेन क्या है, 3 से ऑनवर्ड हमने नंबर लेने हैं। तो सबसे पहले हम 3 लिख लेते हैं। 3 भी शामिल है हमारे पास। 3 जैसे बड़ी वैल्यूज़ 4, 5, 6 एंड 7। अब 3 पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 0। 4 पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1। 5 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। इसी तरीके से 6 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3। 7 पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4 विच इज़ इक्वल टू 2। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया बच्चों 0 एंड 3। तो x की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास पहला। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1 एंड 4। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारे पास 5 एंड स्क्वायर रूट 2। तो बच्चों यहाँ पर 1 और 2 के दरमियान में कहीं स्क्वायर रूट 2 होगा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 एंड स्क्वायर रूट 2। इसी तरीके से बच्चों जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक इस किस्म का ग्राफ आ जाएगा, जो कि बच्चों 3 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी की जानिब बढ़ता जाएगा। और तो आपको इसका ग्राफ भी समझ आया होगा। बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट उसका देख लेते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास स्क्वायर रूट की। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले बच्चों इसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा था, जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है उसको आपने क्या लिखना है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो एक्स क्या आ गया बच्चों, एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसको हम चेक कर लेते हैं बच्चों, ये आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 0, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। बच्चों देखिए इस फंक्शन में अगर आप 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 विच इज़ 0। -2 पुट करें तो अगेन 4 - 4 0, तो आपको 0 मिलेगा। लेकिन -1 पुट करें बच्चों, इसमें -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 1 - 4 -3 आंसर आएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, -3 विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 पुट करें, 0 पुट करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 0 - 4 विच इज़ अगेन -4, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नंबर आ जाएगा, तो अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो 0 भी इसमें शामिल नहीं हो सकता। 1 शामिल करें तो अगेन -3 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि -2 से 2 के दरमियान जितने नंबर आ रहे हैं उस पे ये फंक्शन डिफ़ाइन नहीं है। तो -2 से दरमियान -1 से लेकर 1 तक ये तमाम नंबर इसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। तो बच्चों इसकी डोमेन किस तरीके से बनेगी, देखिए बच्चों ये -1 से 2, इसकी डोमेन देखिए बच्चों, -2
शामिल है। -2 हम लगाने से आंसर 0 आ रहा है। -3 भी लगाएंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा बच्चों, 9 - 4। अगेन आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा। -4 भी लगा सकते हैं, -5 भी लगा सकते हैं, -6 भी, ऑनवर्ड -इन्फिनिटी तक आप चलते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है बच्चों, इसकी डोमेन में ओपन इंटरवल इन्फिनिटी से -2 तक नंबर शामिल होंगे। देन बच्चों देखिए, -2 से ऑनवर्ड -1 से 1 तक नंबर हमारे पास शामिल नहीं है। देन यूनियन, फिर 2 शामिल होगा। 2 से लेकर देखिए 2 आप लगाएंगे 0, 3 लगाएंगे, अगेन पॉजिटिव नंबर 4 लगाएंगे, अगेन पॉजिटिव नंबर 5 लगाएंगे, ऑनवर्ड आप चलते जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलती रहेगी। तो ये इसकी बच्चों क्या होगी, डोमेन होगी। क्लियर है। अब बच्चों हम इसकी रेंज चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों, -2 लगाएं इसमें तो क्या आंसर आ जाएगा 0। 2 लगाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद आपके पास कौन से नंबर स्टार्ट होने लग जाएंगे, -2 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक चलते जाएं आपको कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर मिलता जाएगा। 2 से इन्फिनिटी तक आप चलते जाएं, आपको कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर मिलता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी रेंज में ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। क्लियर है बच्चों। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, रेंज x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है। इसकी रेंज में बच्चों क्या होगा, ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या फिर x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है। तो या फिर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं बच्चों, क्लोज इंटरवल 0 शामिल है इसमें, 0 से लेकर इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। अब इसका हम ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन है हमारा f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x स्क्वायर -4। x की वैल्यूज़ देखिए बच्चों, -2 से छोटी वैल्यूज़ लेनी है और 2 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, -2 हम यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों, और 2 हम यहाँ पे ले लेते हैं। -2 लगाने से भी आंसर 0 आ रहा है, 2 लगाने से भी आंसर 0 आ रहा है। अब -2 से छोटी कौन सी वैल्यू आ जाती है बच्चों, -3। -3 हम जब यहाँ पे लगाएंगे तो 9 - 4 विच इज़ 5, 9 - 4 आ जाएगा विच इज़ √5। फिर हम क्या लगाएंगे बच्चों, -4 लगाएंगे। -4 लगाने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 - 4 विच इज़ 12, √12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास √12 किसके इक्वल होता है बच्चों, √12। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 2 × √3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × √3, या √12 भी आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से 3 लगाने से अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, √5, और यहाँ पर भी 4 लगाने से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, √12 या √2 × √3। इसका भी ग्राफ देख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, -2 लगाने से आंसर क्या आ रहा है, 0। तो x की वैल्यू इसकी डोमेन में, सॉरी इसका करेक्शन कर लें,
तो ये बच्चों हमारे पास आ गया f(x) विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पर हम लिख लेंगे x अपना। अब बच्चों वैल्यूज़ देते जाएँ। देखें हमने -2 से छोटी वैल्यू लेनी है और 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो ये हमारे पास हम यहाँ पे -2 लिख लेते हैं और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ये x की वैल्यू -2 और 2। देखिए -2 लगाने से फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 0 और 2 लगाने से भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। इधर -3 लगाने से फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -3 लगाएंगे तो 9 - 4 विच इज़ √5 और -4 लगाने से फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास √12। इसी तरीके से 3 लगाने से आंसर आ रहा है √5 और 4 लगाने से आंसर आ रहा है √12। तो बच्चों पहला पॉइंट है हमारे पास 0 एंड -2। तो x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है हमारे पास 0। तो ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास -3 एंड √5। तो ये बच्चों -3 है √5 हमारे पास क्या होगा, ऑलमोस्ट हमारे पास ये 1 और 0 के दरमियान ही होगा कोई पॉइंट। तो ये हम यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास -4 एंड 12। तो ये आ गया -4 और 12 बच्चों, ये 1 और 2 के दरमियान में ही कोई पॉइंट होगा तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। बच्चों इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी जो -2 से -∞ तक जाती हुई नज़र आएगी। इसी तरीके से बच्चों सेम यही ग्राफ हमें यहाँ से भी मिलेगा जो कि 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आएगा। तो बच्चों ये था इस फंक्शन का ग्राफ। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं पहले हम। A function which is defined by 2 or more rules is called piecewise function। जो ऐसा फंक्शन जिसको 2 या 2 से ज़्यादा रूल्स के तहत बनाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसा कि एक फंक्शन है g of x which is equal to 2 of x plus 1 when x is less than 1, 4 when x is equal to 1 and 4x minus 2 when x is greater than 1। बच्चों ये एक फंक्शन है जो x की 1 से छोटी वैल्यू के लिए 2x plus 1 एक्टिवेट हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1 के लिए आंसर 4 देगा और x जब 1 से बड़ा होगा तो 4x माइनस 2 ऑपरेट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। बच्चों इसकी हम एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। बच्चों आप लोगों का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि पीस वाइज फंक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, g of x which is equal to 6x plus 7 when x is less than or equal to -2, 4 minus 3x when -2 is less than x। बच्चों ये एक पीस वाइज फंक्शन है, इसकी हमने डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। बच्चों इसकी डोमेन हमें लिख के दे दी गई है कि इसकी डोमेन क्या है। आइए देखते हैं कि इसकी डोमेन क्या बन रही है।
देखिए बच्चों डोमेन, पहला फंक्शन देखें तो x की कौन सी वैल्यूज़ लेनी है हमने, x की, ये देखिए इक्वल का साइन भी है, -2 भी शामिल है और -2 से तमाम छोटे नंबर इसमें शामिल हैं। अगर -2 शामिल है तो -2 के साथ क्या आएगा बच्चों, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल तब लगता है बच्चों जब वो बाउंड्री का पॉइंट उसमें शामिल होता है। तो -2 भी शामिल है, और कैसे पता चला शामिल है, क्योंकि इक्वल का साइन है यहाँ पर। तो -2 भी शामिल है और x से -2 से तमाम छोटी वैल्यूज लेनी है, फिर -2 के बाद -3, फिर -4, फिर -5, इस तरीके से ∞ तक ये चलता जाएगा। तो ∞ के साथ ओपन इंटरवल आएगा। इन्फिनिटी के साथ बच्चों हमेशा ओपन इंटरवल आते हैं। तो बच्चों इसकी हमने डोमेन देख लिया। अब नीचे वाली फंक्शन की देखते हैं, यूनियन। यूनियन डालेंगे बच्चों आप इस वाइज के लिए। फिर देखें, अब देखें x की वैल्यूज़ लेनी है ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ी बच्चों लेनी है। -2 अब इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ। तो -2 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी आ जाती हैं बच्चों, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। जब -2 इंक्लूड नहीं है तो हम अब क्या लिखेंगे बच्चों, ओपन इंटरवल -2 से इन्फिनिटी तक। तो बच्चों ये थी इसकी डोमेन। अब चेक कर लेते हैं बच्चों इसकी रेंज क्या बनेगी। तो बच्चों रेंज देखें, सबसे पहले हम पहले फंक्शन को देखते हैं बच्चों। इसमें -2 इंक्लूड है, -2 इंक्लूड है तो -2 इसमें लगाएं वैल्यू, तो क्या बनता है बच्चों, 6 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -12 प्लस 7, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, -5 आएगा। ठीक है, अब -2 से छोटी वैल्यू लगाएं, -3 लगा के देखें। -3 लगाएंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय -3 -18 प्लस 7, तो ये -11 आएगा। देखें पहले बच्चों -5 आया, फिर एक और नंबर छोटा आ गया -11, फिर और माइनस में वैल्यू जाएगी, फिर इस तरीके से छोटी वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो इसका मतलब ये है -2 लगाने से हमें क्या मिल रहा था, -5 मिल रहा था। ठीक है, और -5 शामिल है क्योंकि -2 भी इसका पॉइंट इसमें शामिल था, डोमेन में शामिल था, और इससे छोटी वैल्यूज़ हमें मिलती जा रही हैं। तो -5 से ये काम कहाँ तक जाएगा बच्चों, -इन्फिनिटी तक जाएगा, यूनियन। अब नेक्स्ट को देखते हैं बच्चों। अब इसमें -2 शामिल नहीं है, -2 शामिल नहीं है तो -2 अगर आप देंगे, इनपुट देंगे, तो आउटपुट में आपको -2 का रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो -2 लगा के इस फंक्शन में देखें तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, -2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये +6 हो जाएगा, +6 + 4, तो ये आ जाएगा बच्चों +10। तो हमारा जो फंक्शन है बच्चों वो स्टार्ट हो रहा है 10 से, लेकिन 10 हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा क्योंकि -2 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। तो उसके बाद -2 से बड़ा नंबर लेना है अब हमने, तो -1 लगा के देखें। -1 लगाएंगे जब आप, तो बच्चों ये बन जाएगा +3, 4 + 3 + 7, मतलब 10 से छोटा नंबर आ गया। फिर बच्चों आप 0 लगाएंगे तो मज़ीद छोटा नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 10 से जर्नी स्टार्ट होगा और -इन्फिनिटी की तरफ रवां दवां हो जाएगा। तो 10 से ये कहाँ जाएगा बच्चों, -इन्फिनिटी तक। तो ये बच्चों इसकी रेंज आ गई। इसको कंबाइन करके भी आप लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ऐसे भी ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे -इन्फिनिटी से 10 तक। तो ये आ गई बच्चों इसकी रेंज। अब बच्चों हम इसका टेबल और ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों ये दो फंक्शन है, हमने एक फंक्शन है हमारे पास 6x + 7 और दूसरा फंक्शन है हमारे पास 4 - 3x। पहले फंक्शन में -2 शामिल है तो बच्चों -2 लगाएं, -2 लगाएंगे इसमें, तो हमारे पास आंसर आ रहा था बच्चों, -2 लगाएंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -5। फिर -2 से छोटी वैल्यू लेंगे, -3 लगाएंगे तो आंसर आ रहा है बच्चों हमारे पास यहाँ पर -11। इसी तरीके से मज़ीद छोटी वैल्यू लगाएंगे, -4 लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास बच्चों 24 एंड -17। ठीक है, अब दूसरे फंक्शन को चेक कर लेते हैं बच्चों। हमने लेनी है -2 वैल्यू शामिल नहीं है। -2 लगाने से हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, इस फंक्शन में -2 लगाने से हमारे पास आ रहा है आंसर 10। अब -2 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है तो यहाँ पे आ जाएगा -1 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर हमारे पास +7। इसी तरीके से मज़ीद हम जब लगाएंगे बड़ी वैल्यू, 0 वैल्यू लगाएं यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 4। इसके बाद 1 लगा दें यहाँ पर तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1। तो ये बच्चों आ गए इसके पॉइंट्स। अब इनको हम ड्रा कर लेते हैं।
पहले फंक्शन को देखें तो पहला पॉइंट है हमारे पास -2 एंड -5। x की वैल्यू है बच्चों -2, तो ये आ गया हमारे पास -2, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है -5, तो ये है हमारे पास -5। तो ये पॉइंट बन रहा है बच्चों। दूसरा हम देख लेते हैं पॉइंट बच्चों -3 एंड -11। x की वैल्यू है बच्चों -3 और y की वैल्यू है -11, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट बनेगा बच्चों। फिर इस तरीके से -4 और -17, तो ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। इन पॉइंट्स को बच्चों आप मिला देंगे तो ये बच्चों नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता रहेगा, और ये ग्राफ हमारे पास किसका आ जाएगा, f(x) विच इज़ इक्वल टू 6x + 7। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारे पास इस फंक्शन के लिए पहला पॉइंट है हमारे पास -2 एंड 10। बच्चों ये -2 डोमेन में शामिल नहीं है और 10 भी फिर हमारे पास रेंज में नहीं आएगा, तो जो -2 और 10 का पॉइंट होगा उधर आएगा बच्चों एक सर्कल, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्राफ ब्रेक मिलेगा। -2 एंड 10, x की वैल्यू है बच्चों -2 और y की वैल्यू क्या है इसमें 10, तो यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा हमें कहीं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों -1 एंड 7, x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 7, तो ये पॉइंट हमें यहाँ कहीं मिल जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगला पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 4, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इस तरीके से अगला पॉइंट है बच्चों 1 1, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इन पॉइंट्स को जब बच्चों आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ग्राफ इस तरीके का मिलेगा। तो बच्चों होप सो आपको इसका ग्राफ भी समझ आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इसको रहने देते हैं, ये हमें काम आएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है मॉड फंक्शन। जी बच्चों मॉड फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को हम चेक कर लेते हैं। A function is of the form of f of x which is equal to x when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0, minus x when x is less than 0। तो बच्चों ऐसा फंक्शन जो इस तरीके से लिखा जाए, कैसे, जब x की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आएगी तो आंसर x दे, जब इक्वल टू 0 आएगी तो आंसर 0 दे, जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो आंसर फंक्शन आपको 0 दे, जब x की वैल्यू आप नेगेटिव लेंगे, लेस देन 0 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, -x की सूरत में आएगा। बच्चों मॉड फंक्शन का कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आता। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास किसकी इक्वल है, मॉड x के इक्वल है। बच्चों नेगेटिव आंसर क्यों नहीं आता उसको हम देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 5, ठीक है, f of x विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ x। बच्चों x इज इक्वल टू 5,
ये ग्रेटर देन 0 है, बाय डेफिनेशन इसको ऑपरेट करना है। ये ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव नंबर है आपके पास, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इस मॉड का आंसर आना चाहिए x। अब इसमें x की वैल्यू लगा दें 5, तो आंसर आ गया 5। इसी तरीके से f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब इसी को आप x इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू -5। अब ये क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू -5, ये लेस देन 0 है, तो आंसर हमारा कौन सा फंक्शन खुलना चाहिए, f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू मॉड x। तो लेस देन 0 है तो बाय डेफिनेशन हमारा आंसर से क्या आना चाहिए, -x। अब x की वैल्यू क्या लेनी है, हमने -5 लगानी है, तो माइनस इंटू -5 विच इज़ इक्वल टू अगेन 5। तो ये बच्चों अगेन मॉड फंक्शन ने उस नेगेटिव साइन को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो मॉड फंक्शन का कभी भी आंसर बच्चों नेगेटिव नहीं आता। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी बच्चों हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपके बुक से ही एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 उसका डिस्कस कर रहे हैं हम, उसी में से ही हम पिक करेंगे। बच्चों देख लीजिएगा इसका पार्ट कौन सा है, ये f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x माइनस 3। तो बच्चों सबसे पहले हमने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो देखें बच्चों इसकी डोमेन, बच्चों ये जो फंक्शन है हमारा, ना ये रैशनल फंक्शन है हमारे पास और ना ही ये रूट फंक्शन है। तो इसमें हमें जो नंबर मर्जी हम पुट करेंगे तो ना वो कॉम्प्लेक्स में जाएगा, ना ही वो ही हमारे पास अनडिफाइंड होगा। तो इसकी डोमेन में हम कोई भी नंबर लगा सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब हमने इसकी देखनी है बच्चों रेंज। बच्चों मैंने कहा था कि मॉड जो फंक्शन है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देगा। जब नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देगा तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यूज़ मैक्सिमम क्या देगा, 0 देगा, फिर या फिर 0 से बड़ी देगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी रेंज में कौन से नंबर आएंगे, ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये बच्चों आगे इसकी डोमेन और रेंज। बच्चों अब इसका ग्राफ डिस्कस करने से पहले हम अपने फंक्शन को बाय डेफिनेशन खोल लेते हैं। तो देखें बच्चों हमारा फंक्शन किस तरीके से खुलेगा। देखिए बच्चों अब यहाँ पे आ रहा है 3, अब जहाँ 0 आ रहा था बच्चों यहाँ पे, तो वहाँ पे हम 3 यूज़ करेंगे। हमारे पास फंक्शन है x माइनस 3, आंसर देगा आपको x माइनस 3। अब देखिए ना x नहीं है, अब हमारे पास x माइनस 3 है, तो x की जगह क्या आएगा, x माइनस 3 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 3। आंसर देगा आपको 0 कब आएगा, व्हेन x इज़ इक्वल टू 0। आंसर आपको देगा माइनस x माइनस 3 व्हेन x इज़ लेस देन 0। तो ये बच्चों हमने अपना फंक्शन ब्रेक कर लिया। अब इसका हम बच्चों टेबल देखेंगे। पहला फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x माइनस 3, और दूसरा फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर 0 पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 0 पे हमें 0 ही वैल्यू मिल रही है दोनों फंक्शंस के लिए। ठीक है, ऑफ x माइनस 3 एंड यहाँ पर भी 0, सॉरी ये 3 पे मिल रही है, x इज़ इक्वल टू 3 व्हेन x इज़ इक्वल टू
3 तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 0 आ रही है। अब नेक्स्ट चेक करें, नेक्स्ट चेक करना है बच्चों, हमने इस फंक्शन को चेक करना है ग्रेटर देन 3 के लिए। तो बच्चों 3 यहाँ पे तो लगाया तो 0 हो गया, अब 4 लगाएंगे तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा 1, 5 लगा देंगे तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा 2, इसी तरीके से ऑनवर्ड चलता जाएगा। इस फंक्शन को चेक करना है बच्चों लेस देन 0 के लिए, लेस देन 3 के लिए, सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक है, लेस देन 3 के लिए। बच्चों यहाँ पर हम 2 लगाएंगे अब, ठीक है, 2 लगाएं तो 2 माइनस 3 आंसर क्या आएगा -1। 2 लगाने से -1 आंसर आएगा, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1। अब यहाँ पे आप लगा दें 1 लगा दें, 1 माइनस 3 तो -2 आंसर आएगा, और वो -2 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ अब देख लेते हैं बच्चों। पहला पॉइंट है हमारे पास 3 0, ठीक है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4 1, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। तीसरा पॉइंट है 5 एंड 2, तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। इसी तरीके से इस तरफ चलें तो पहला पॉइंट 3 0, दूसरा पॉइंट आ जाएगा बच्चों 2 1, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों 1 2, तो ये आ गया 1 2। बच्चों इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें आप, तो आप देखेंगे कि आपको एक वी टाइप ग्राफ मिल रहा है। तो हमेशा बच्चों मॉड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो वी बनता है, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास मॉड फंक्शन का जो ग्राफ है बाय डेफिनेशन उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। क्लियर है बच्चों, इंशाल्लाह मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।